Hello everyone, welcome to my channel MS Teaching. I am here with the second part of MCQs of the chapter Principles of Diseases and Body's Defense Mechanism जो कि 12th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर है. So let's start. Our first question is AIDS is caused by virus, bacterium, fungus या helminth. तो AIDS is caused by virus से होता है ये. Question number 2, an antibody is ऑप्शंस हैं मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली इनएक्टिवेट्स एन एंटीजन. बी ऑप्शन है WBC विच इन्वेड्स बैक्टीरिया. सी इज सिक्रीशन ऑफ मेमेलियन RBC एंड डी इज कंपोनेंट ऑफ ब्लड. तो एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीबॉडी आर मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली इनएक्टिवेट एन एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, अ सेल कोडेड प्रोटीन that is formed in response to infection with most animal viruses is called interferon, antigens, histone या एंटीबॉडी. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. जो इंटरफेरन्स होते हैं ये सेल कोडेड प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअल में, ये दैट आर फॉर्म्ड इन रिस्पॉन्स टू, जब कोई हमारी बॉडी में किसी एनिमल की बॉडी में वायरस एंटर कर जाता है तो सेल्स जो है एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन रिलीज़ करते हैं जो कि इंटरफेरेंस होते हैं और वो अलर्ट कर देता है ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग सेल्स को भी कि इन्फेक्शन हो गया है. क्वेश्चन नंबर 4, एंटीजेंस आर फाउंड. ऑप्शंस हैं इन साइटोप्लाज्म, इन न्यूक्लियस, ऑन न्यूक्लियर एनवेल्प या ऑन सेल सरफेस. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी. एंटीजेंस आर फाउंड ऑन सेल सरफेस. क्वेश्चन नंबर 5, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज असिस्टेड बाय मोनोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स. तो जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है दैट इज असिस्टेड बाय लिम्फोसाइट्स. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 6, cornea transplantation has become common due to easy preservation, easy availability, easy transplantation या non involvement of immune system as blood supply is lacking in cornea. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. ये इसलिए कॉमन है क्योंकि इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है. क्वेश्चन नंबर 7, the chemical substance derived from living organisms that has an inhibitory effect on parasitic organism is known as antibody, antibiotic, exotoxin या bactericide. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, इट इज एंटीबायोटिक. क्वेश्चन नंबर 8, antiviral substance produced by many vertebrates in response to viral infection for resisting the multiplication of virus is known as. options हैं virion, interferon, antivirin या antigen. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ नोन एज इंटरफेरन. क्या होता है इंटरफेरन? पहले भी आया था. एंटीवायरल, वायरस के अगेंस्ट दिए जाते हैं सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं हमारे सेल्स के अंदर. एंटीवायरल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय मेनी वर्टिब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन फॉर रेजिस्टिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, दैट इज उनको बोलते हैं एंटीफेरन. क्वेश्चन नंबर 9, अ पर्सन हैज़ डेवलप्ड इंटरफेरन इन हिज बॉडी ही सीम्स टू कैरी एन इन्फेक्शन ऑफ. अगर किसी पर्सन की बॉडी में इंटरफेरन डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी बॉडी में कौन सा इन्फेक्शन हुआ होगा? टेटनस, मलेरिया, मीजल्स या टाइफॉइड. तो यहाँ पे जो वायरस से होती है जो डिजीज़ वो वाला इन्फेक्शन हुआ होगा. तो इनमें से वायरल डिजीज़ कौन है? दैट इज मीजल्स. ऑप्शन सी इज राइट. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रम इज IgA, IgD, IgG या IgE. तो क्लोस्ट्रम में कौन सा ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन? दैट इज ऑप्शन ए इज राइट, IgA. क्वेश्चन नंबर 11, हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, नॉरएपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन.
तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज प्रोड्यूस्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस. Question number 12. Anti-serum contains antigens, leukocytes, antibodies या none of these. तो एंटी सीरम में जो होती है वो एंटीबॉडीज होती हैं. ऑप्शन सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शंस. ऑप्शंस हैं ग्वाइटर, एंटेरिक फीवर, स्किन कैंसर या हे फीवर. तो hay fever is due to an allergic reaction. Option D is right. Question number 14. The major phagocytic cells are lymphocytes, mast cells, macrophages या plasma cells. तो जो major phagocytic cells होते हैं they are your macrophages. Option C is right. Question number 15. Antiviral substances are एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक्स, इंटरफेरॉन्स या वैक्सीन्स. तो पहले भी हमने किया इससे रिलेटेड थोड़ा और तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि एंटीवायरल सब्सटेंसेस क्या होते हैं. तो वो होते हैं आपके इंटरफेरॉन्स. तो ये थे हमारे इस चैप्टर के कुछ MCQs. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.